ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग इस तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय का 16वां 17वां श्लोक लेते हैं। तो एवं सांचित्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम नंदयामास सुयदा साधुनां वर्त्म दर्शयन। तो कह रहे एवं सचिंत भगवान, तो इस प्रकार से जो है भगवान जी अपने मन में सोच रहे थे। संचित मीन सोच रहे थे। भगवान अपने मन में इस प्रकार से सोच रहे थे क्या कि स्वराज्य स्थाप्य धर्मजम। धर्मजम बोला गया है यहाँ युधिष्ठिर, जो धर्म से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि युधिष्ठिर महाराज। तो कह रहे हैं भगवान इस प्रकार से सोच रहे थे। कल के श्लोक में हम लोगों ने जाना था कि भगवान ने अपनी इच्छा प्रकट की कि इस भौतिक जगत में जो उनका यदुवंश था, परिवार था, तो भगवान, क्योंकि वो सारे यदुवंशी जो थे वो भगवान के पार्षद और उस भगवान के सब भक्त थे, तो भगवान ने सोचा कि इनको कैसे मतलब वो किया जाए, इनका समाप्त कैसे किया जाए। तो कह रहे हैं कि तो वो ये सोच रहे थे कि जो अर्जुन, भीम, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह द्वारा वो महाभारत के युद्ध में तो पृथ्वी का भार कम हो गया, तो किस तरीके से हम लोगों ने कल जाना था कि यदुवंशियों का समापन हुआ। अब भगवान बैठकर ये सोच रहे थे कि इस प्रकार से भगवान अपने मन में सोच रहे थे कि स्वराज्य स्थाप्य धर्मजम, कि अपने राज्य में उनको ही, किसका, युधिष्ठिर का ही सब राज था, तो अब वो युधिष्ठिर को ही मिलना चाहिए सब पूरा उनका। तो कह रहे हैं कि इस तरीके से धर्मजम यानी कि युधिष्ठिर को उनके राज्य में स्थापित किया भगवान ने। और नंदयास इस कार्य से भगवान को हर्षित किया भगवान ने। किसको? सुहृद, जितने भी सुहृद थे उनके, सुहृद मीन्स होता है जो उनके प्रति अच्छा हृदय रखते हुए, यानी कि मित्रगण, साधु नाम संत जन वर्म दर्शन दिखलाते हुए। तो यही ये है कि भगवान, अब जो लाइन है कि इस तरह से भगवान अपने मन में सोचते हुए, तो भगवान का सोचना मीन्स भगवान का संकल्प लेना, वो कार्य तो होना ही है। अगर भगवान ने सोचा है तो वो कार्य जरूर होगा। तो इस तरीके से भगवान बैठे सोच रहे थे कि युधिष्ठिर को स्थापित कर दिया जाए। तो इस तरीके से जब भगवान ने पूर्वोक्त प्रकार से जब बिल्कुल सम्यक रूप से चिंतन किया, तो भगवान ने कहा कि धर्म के पुत्र जो धर्म नंदन है युधिष्ठिर, उनको परंपरागत, क्योंकि परंपरागत से वैसे भी युधिष्ठिर ही राज्य, क्योंकि पांडु थे, पांडु का राज्य था उनके पिता का, और फिर उसके बाद में बड़े पुत्र के रूप में युधिष्ठिर महाराज ही थे। तो परंपरागत स्थापित करके साधु मार्ग का प्रदर्शन कर अपने बंधुओं को आनंदित किया। और धर्म के, और एक वो धर्म के पुत्र भी थे, धर्म पर चलने वाले थे महाराज युधिष्ठिर। तो इस प्रकार से सच्चिदानंद भगवान ने अपने मन में ये सोच लिया, यानी कि संकल्प ले लिया, और कि उनको ही राज्य में स्थापित करना है। और वो धर्म से उत्पन्न है युधिष्ठिर महाराज। और इस तरीके से केवल उनको स्थापित ही नहीं किया, वो और बल्कि भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, उन्हें आगे का बताया कि कैसे क्या करना है, सब बात बताई ऐसे करके। तो इस तरीके से है कि सब ईशावास्यमितम, हर जगह हर चीज में भगवान का ही वास है। और ये जो संपत्ति है, या आध्यात्मिक जगत की हो या भौतिक जगत की हो, सब है भगवान का ही। हम लोगों को भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारा भगवान की कृपा से हमारे कुछ अच्छे पुण्य कर्म हैं जिनको हम भोग रहे हैं। हम घर में रह रहे हैं, लेकिन संपत्ति भगवान की है सब भगवान का। नेक्स्ट है 17वां। उत्तरायाधृता पूर्वोषा साध्वय अभिमन्युना सवै द्रोणस्त्र संप्लुष्टा पुनर्भगवता धृता। तो इसमें कह रहे उत्तराया धृता पूर्ववर्षा, यानी कि जो उत्तरा के गर्भ में महान वीर अभिमन्यु ने, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, तो उत्तरा माता के गर्भ में अभिमन्यु जो कि महान वीर थे, अभिमन्यु ने उत्तरा के गर्भ में पुरु के वंश का भ्रूण यानी कि स्थापित किया था। और क्योंकि वो महाभारत के युद्ध में मारे गए थे अभिमन्यु, उत्तरा के गर्भ में वही एकमात्र थे। कौन? परीक्षित महाराज थे, उनका नाम परीक्षित पड़ा था। तो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे, और उनके जो अभिमन्यु द्वारा भ्रूण स्थापित किया था। तो द्रोण के पुत्र जो अश्वत्थामा थे, उन्होंने जो अस्त्र चला दिया कि भस्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा यही एक इनका
वारिश है, वंशज है, बचा था केवल उत्तरा के गर्भ में। तो उन्होंने इतना, इसको धूर्त ही बोलेंगे हैं। द्रोण का पुत्र जो अश्वत्थामा, उसने उस पे गर्भ पे, बताओ, उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र हम सब जानते हैं अमोघ होता है, उसको कोई वापस नहीं कर सकता। एक बार मंत्र पढ़ के भेज दिया, क्योंकि वो कोई अस्त्र नहीं होता है जो लौटाया जाता है। एक बार मंत्र पढ़ के छूट गया तो छूट गया। तो उत्तरा के गर्भ को वो जलाने लगा जाके अंदर। तो इस तरीके से, और उत्तरा माता ने तुरंत भगवान से स्तुति की, करने ही लगी थी। तो इस तरीके से भस्म करने के लिए उसने भस्म कर ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन भगवान ने जो वहीं पर उस उत्तरा के गर्भ में एक अंगूठे के बराबर प्रवेश करके उसकी फिर रक्षा की, उसको उनके उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित महाराज की रक्षा की। तो महान वीर अभिमन्यु ने उत्तरा द्वारा गर्भ धारण करने के बाद, जब परीक्षित का शरीर भ्रूणावस्था में था, जब गर्भ में था अपनी माँ के, अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित महाराज, तब अश्वत्थामा ने सोचा कि इसको भस्म कर दें ब्रह्मास्त्र से। लेकिन भगवान ने गर्भ के भीतर दूसरा शरीर प्रदान कर दिया। इस तरह से जो जलने लगा था उसको सही कर दिया, बिल्कुल फिट कर दिया। तो इस तरह से पुरु का वंशज बचा लिया भगवान श्री कृष्ण ने। ये हम लोगों ने पहले भी कई कथाएं पढ़ी हैं कि भगवान ने जो है, भगवान में वो सामर्थ्य है कि भगवान तो मरे हुए को, अपने गुरु के जो संदीपनी मुनि है उनके बच्चे को तो वो यमलोक से ले आए थे। तो इस तरीके से कह रहे हैं पुरु का वंशज बचा लिया भगवान ने। तो ये घटना प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर तथा जीव अर्थात आध्यात्मिक स्फुलिंग भिन्न भिन्न है। जब पुरुष के वीर के प्रवेश से स्त्री के गर्भ में जीव आश्रय पाता है तो पुरुष तथा स्त्री के शावों का मिश्रण होता है, जिसमें मटर के आकार का शरीर निर्मित होता है। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो धीरे 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 डेवलप करता है ना, तो सबसे पहले मटर के आकार का होता है वो। फिर वो मटर, एक मटर कितना छोटा सा होता है, मटर के आकार का वो होता है। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और फिर वो धीरे धीरे उसके हाथ पैर निकलने शुरू होते हैं, आंखें वगैरह, चेहरा सब बनता है। फिर वो पूर्ण शरीर में विकसित हो जाता है। किंतु यदि किसी तरह से वह विकासशील भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है, कभी कोई ऐसे, अभी देख लो, कभी कोई दवा गलत पहुंच जाए या वो अविकसित भ्रूण हो तो वो किसमें दिक्कतें आती हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं विकासशील भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है तो जीव का दूसरे शरीर में या दूसरी स्त्री के गर्भ में आश्रय लेना पड़ता है। अगर वो गड़बड़ हो गया तो फिर दूसरे जगह फिर उसको आश्रय ढूंढना पड़ता है उस जीव को। लेकिन विशिष्ट जीव जिसे महाराज पुरु या पांडवों के वंशज बनने हेतु चुना गया था, लेकिन परीक्षित महाराज, वो उनको तो, परीक्षित महाराज भी बहुत महान थे, तो उनको चुना ही गया था कि आपको इसी वंश में यहीं पे करना है। और कोई होता साधारण तो दूसरी जगह उसको था, लेकिन वंशज उनका बनना था। उनको ही कोई सामान्य जीव नहीं थे परीक्षित महाराज। तो भगवान की ये महती इच्छा थी कि महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी होना था। तो अतएव जब अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित के भ्रूण को विनष्ट कर दिया, तब भगवान ने अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा अपने श्वान से उत्तरा के गर्भ में भाभी और संकटग्रस्त महाराज परीक्षित को दर्शन देने हेतु प्रविष्ट हुए। तो इस तरीके से उत्तरा माता के गर्भ में भगवान प्रवेश हो गए, उनकी रक्षा भी की और परीक्षित महाराज को दर्शन भी दिए अपने गर्भ के भीतर। तो सोचो, परीक्षित महाराज साधारण जीव थे जो माँ के गर्भ में ही उन्होंने भगवान की मंगलाचरण आरती कर ली, माँ के भगवान के दर्शन कर लिए, है। तो इस तरीके से अपने प्राकट्य से श्री भगवान ने सुसु को प्रोत्साहित किया और अपनी सर्वशक्तिमत्ता से नवीन शरीर में उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। तो जो थोड़ा बहुत अस्त्र चल गया था, थोड़ा बहुत जो उसका असर हुआ था, उससे भगवान ने उसको, परीक्षित महाराज को, और बढ़िया अपनी आध्यात्मिक शक्ति से शरीर प्रदान किया। वे अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से उत्तरा तथा पांडव परिवार के अन्य जनों के भीतर तथा बाहर उपस्थित थे। तो इस तरीके से जो हम लोग कहते नहीं कि भगवान का परमात्मा स्वरूप होता है, भगवान तो ऐसे तो हर जीव में परमात्मा के रूप में भगवान है, लेकिन भगवान बाह्य रूप से भी इन लोगों की रक्षा करते थे और आंतरिक रूप से भी इन लोगों की सबकी रक्षा करते थे। तो 18वां और हम लोग कर लेते, छोटा है। अजाजय धर्म सुतम सुमेध स्त्री विभु सोऽपि क्षमा मुन जो रक्षन रेमी कृष्ण मनुव्रता
तो कह रहे श्री भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रेरित किया। तो इस तरीके से भगवान ने कहा, युधिष्ठिर को राजा बनाया। और देखो, जब पूरी पृथ्वी का राजा बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना होता है, तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर से कि ऐसा करो, तुम 3 अश्वमेध यज्ञ करो। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का, देखो भगवान जब कह देते हैं, अब जब संकल्प तो सारे कार्य भी पूरे होंगे। जिस कार्य में भगवान की इच्छा हो तो वो कार्य तो होना ही है। और ऊपर से वो भगवत भक्त थे, तो वो कार्य तो पूरे होने थे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का निरंतर अनुगमन करने हेतु, यानी कि जो भगवान कहते थे वो लोग वही कहते थे। यही देखो हम लोगों ने महाभारत के युद्ध में भी देखा, अर्जुन से जो कहा अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि अब हमारे उसकी डोर आपके हाथ में है, हमारे जीवन की डोर। तो अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। महाराज युधिष्ठिर ने कैसे, अर्जुन ने जाके जो है धन कलेक्ट किया, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में बहुत धन की आवश्यकता होती है। तो अर्जुन ने धन कलेक्ट किया था। तो ऐसे इस तरीके से उनके छोटे भाइयों ने अलग अलग तरीके से उनकी युधिष्ठिर की मदद की थी। तो महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर आदर्श राज की प्रतिनिधि थे। क्यों? क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के निरंतर अनुगामी थे। भगवान जैसा कहते थे वैसी ऐसी तरीके से भगवान का भक्त होना चाहिए। जो भगवान ने कहा है हमें, जो धर्म के उपदेश दिए, हमें उन्हीं पर हमेशा चलना चाहिए। क्यों? जैसा कि वेदों में लिखा है, जैसे ईशोपनिषद है, ईशोपनिषद में कहा गया है कि भगवान इस समग्र दृष्ट विराट दृष्ट सृष्टि के स्वामी है। भगवान सब, जो भी दिख रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है, सब चीज के स्वामी भगवान है, जो बद्ध जीवों को अपने साथ उनका संबंध पुनर्जीवित करने का और इस तरह से भगवत धाम वापस आने का अवसर प्रदान करते हैं। तो वो भगवान, हम लोग क्या है, बद्ध जीव हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आके सब कुछ भूल जाते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे और भगवान के भगवत धाम जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, तो हम लोग बद्ध जीव बने रहेंगे। लेकिन भगवान पुनर्जीवित करते हैं उस संबंध को, कि जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, उस संबंध को हम लोग जब हम मनुष्य योनि मिलती है, क्योंकि देखो हम लोग और किसी योनि में होते हैं तो नहीं समझ सकते, ना जान पाते हैं, ना भक्ति कर पाते हैं। तो उस जो हमारा और भगवान का संबंध है, जो अनादिकाल से है, तो उसको पुनर्जीवित करने का और इस तरह भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है, ताकि हम भगवान की सेवा कर सके, भगवान की भक्ति कर सके। हम भगवान के हमेशा दास हैं, तो उनकी भक्ति करें, ये अवसर हमें प्रदान होता है मानव जीवन में केवल। तो भौतिक जगत की संपूर्ण प्रणाली उसी कार्यक्रम तथा योजना द्वारा व्यवस्थित होती है। जो भी इस योजना का उल्लंघन करता है उसे प्रकृति के नियम द्वारा दंडित किया जाता है। जो नहीं मानता है वो दंडित होता है, क्योंकि प्रकृति परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करती है। जो जितने भी देवी देवता हैं या ये जो प्रकृति है, सब भगवान के ही उसमें काम करती है। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सिंहासन पर श्री भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठापित हुए थे, क्योंकि हम लोग वैसे भी कहते हैं राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तो राजा से सदैव श्री भगवान के प्रतिनिधि होने की अपेक्षा की जाती है। तो पूर्ण एकाधिपत्य के लिए भगवान की इच्छा का प्रतिनिधित्व तो आवश्यक होता है। और महाराज युधिष्ठिर इस सर्वोपरि नियम के अनुसार एक आदर्श राजा थे। और देखो ये जो यज्ञ हुआ था, अश्वमेध यज्ञ, तो ये जो यज्ञ राजाओं को करना पड़ता है, ठीक है ना। और एक ये भी था कि भगवान ने भी बताया था कि धर्म के मार्ग के प्रशस्त होना, वैसे भी वो धर्मराज के पुत्र थे। और दूसरी बात, युधिष्ठिर महाराज ने जो है अपनी जितनी भी जनता थी उसको सबको भक्ति मार्ग में लगाया था। तो राजा तथा प्रजा दोनों ही अपने कर्तव्य निर्वाह से सुखी थे। और इस तरह से भौतिक प्रकृति, हमने आगे पढ़ा था ना फर्स्ट कैंटो में, कि महाराज युधिष्ठिर इस तरीके से जो है वो चला रहे थे कि पृथ्वी इतनी संतुष्ट थी कि समय पर अपने आप बीज न डालने पर भी पृथ्वी की जो है उपज हरिया जाती थी। फल अपने समय से सारे फल देते थे। समुद्र हीरे मोती जवाहरात किनारे पर आकर पलट जाते थे। ये था उनके समय का राज्य।
तो राजा तथा प्रजा दोनों ही अपने कर्तव्य निर्वाह से सुखी थे, राजा भी सुखी था, प्रजा भी। इस तरह से भौतिक प्रकृति के पूर्ण संयोग से प्रजा की सुरक्षा तथा स्वाभाविक जीवन का भोग महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे योग वंशजों के शासन में अपने आप प्राप्त थे। अच्छा, महाराज परीक्षित भी जब आए उनके बाद, ऐसा नहीं है कि उनके बाबा चाचाओं ने किया, फिर महाराज परीक्षित भी बहुत महान योद्धा थे और धर्म पर चलने वाले थे। फिर परीक्षित महाराज भी पूरी भूमि पर, उन्होंने भी वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित महाराज, उन्होंने भी पूरी भूमि पर, पूरे पृथ्वी पर, भूमि पर राज्य किया था। तो इस तरीके से जो है भगवान के भक्तों पर ही भगवान की असीम कृपा होती है। हरे कृष्ण भक्त।